व्हाट इज आप गाइस। तो कैसे हैं आप सब भाई। आप लोगों को तो पता ही है दुनिया में अब क्या चल रही है। मतलब दुनिया पे अब खाने की लाले पड़ रही है, सरकार फ्री में रेशन बांटी जा रही है। पर भाई क्या बोले, पुणे में एक व्यक्ति सोने की मास्क पहन के घूम रही है भाई। मतलब भाई गजब। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, बेसिकली वहाँ के लोग जो है सभी बोल रहे हैं और न्यूज़पेपर में भी आई है कि भाई एक आदमी है पुणे का जो एक मास्क पहन के घूम रही है, वो सोने का बना हुआ है। तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि भाई वो कम से कम 50 ग्राम का होगा और करीबन 3 लाख का तो होगा ही प्राइस का। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ भाई, ये वेट किसने किया, मतलब इस मास्क का वेट किसने किया भाई, किसने किया। और भाई दुनिया में अब ऐसे ऐसी कांड हो रही है कि मैं क्या बोलूँ भाई। बेंगलोर पे एक बुढ़ाऊ काका मतलब हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से भाग नहीं गए, सुबह की टाइम पे बाहर आ गए। तो हॉस्पिटल वाले ढूंढने लगे, अरे भाई काका किधर गए, काका किधर गए। वैसे कुछ सेलिब्रिटी आदमी नहीं थे काका, ठीक है, मतलब जस्ट सेलिब्रिटी नहीं, सेलिब्रिटी की तरह कुछ कम भी नहीं, क्योंकि काका को कोरोना हो गया भाई। मतलब काका कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे, ठीक है। तो सभी ढूंढने लगे कि काका किधर गए, डॉक्टर नर्स सभी। तो बाहर पे एक आदमी देखा कि काका तो भाई चाय पी रहे हैं दुकान पे भाई। तो सभी पकड़ के काका को लेके आए। उसके बाद पता चला सबको कि भाई काका को तो कोरोना है, बुढ़ाऊ काका को। तो वहाँ के चाय वाले जो लोग चाय पी रहे थे, तो सभी को भाई ऐसा अब डर ऐसे घुस चुका है कि क्या बोले। सभी अब टेंशन में है, होम क्वारंटाइन पे है कि भाई मुझे कोरोना ना हो जाए, भाई भगवान बचा ले रे, मेरे को कोरोना ना हो। भाई मतलब भाई सच में गजब गजब कांड। और जब कोरोना की बात चल ही रहा है तो मैं बता दूं, पाकिस्तान की विदेश मंत्री को भी कोरोना हो गया। #चाइना जिंदाबाद। आप लोग सोच ही सकते हो, पाकिस्तान की, वैसे भी पाकिस्तान था तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उसका विदेश मंत्री को भी कोरोना हो गया है। और अब कोलकाता में अगर कोई व्यक्ति मास्क पहन के ना निकले घर से तो भाई लग सकता है बहुत ही बड़ा जुर्माना। मतलब भाई देखो, कोलकाता में अगर रह रहे हो ना, तब से मास्क पहन के निकला करो, क्योंकि अब अगर मास्क नहीं पहन के आप लोग घूमोगे तो लग सकती है बड़ी रकम की जुर्माना, और उसके साथ साथ आपको घर भेज देंगे, सीधा भाई घर भेज देंगे। आप जो भी काम पे जाओ कुछ नहीं होगा, घर पे जाओ मास्क नहीं है और साथ में ये लो फाइन भर के आओ, ठीक है। तो कुछ ऐसा कांड चल रही है। मतलब बेसिकली अगर बात किया जाए तो बाइक की जैसे चालान कटती है ना, लाइसेंस या फिर कुछ नहीं हो, तो पॉल्यूशन फेल हो, लाइसेंस नहीं हो, कुछ भी नहीं हो अगर, तो फाइन तो बड़ी रकम की लगती है, ठीक। वैसे ही अगर आप मास्क पहन के ना आए तो आपको भी चालान कट सकती है कोलकाता में भाई, सोच ही सकते हो। और अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो भाई क्या बोले, मतलब दुनिया में सच में ऐसा कुछ कांड चल रही है जो हमको पता ही नहीं चला। जैसे एक बात है, माचिस से पहले भाई लाइटर की आविष्कार हो गई थी, हम सबको पता था नहीं ना भाई। मतलब देखो, ठीक वैसे ही फ्रांस में इलेक्शन चल रहा था भाई, किसी को पता था? मतलब भाई पीएम चेंज हो गया वहाँ का और हम लोगों को पता ही नहीं चला। सच में इस कोरोना की वजह से मतलब न्यूज़ तो सिर्फ कोरोना और कुछ गाड़ी बाड़ी ये सब का ही चल रही है। और चाइना और इंडिया चल रही है बॉर्डर टेंशन की माहौल। तो हमको कुछ पता ही नहीं है कि भाई सब कुछ चेंज भी हो गया फ्रांस में, मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं भाई, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो बेसिकली यही बोलना था। और भाई मैं अगर और आगे जाऊँ, यानी कि नेक्स्ट अपडेट पे जाऊँ, तो भाई ऐसा बहुत सारी बार एलिगेशन लग चुकी है और बार बार ये बात मीडिया पे आई है कि 2011 का विश्व कप जो था क्रिकेट का वर्ल्ड कप, वो भाई श्रीलंका जीतने वाली थी, लेकिन हमने मैच फिक्सिंग करके, यानी इंडिया हम लोग मैच फिक्सिंग करके, क्योंकि हम लोग के पास पैसा है भाई, हम लोग मैच फिक्सिंग करके ले लिए उनसे। तो भाई उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई तुम लोग अंधे हो क्या बे, अंधे हो गए हो क्या कि बार बार ऐसे फेक एलिगेशन लगाते जा रहे हो। मतलब भाई कुमार संगकारा एक बार लगाया, उसके बाद उसको
शायद कुमार संगकारा नहीं, कुमार संगकारा को शायद जेल पे लेके मतलब थाने पे लेके जाके पूछताछ किए। और बहुत सारे ऐसे भाई मतलब एलिगेशन जब लगती है तो पूछताछ तो चलती है, तो कुछ ऐसी बात घुमा फिरा के चल रहा था। तो अब आईसीसी ने ये क्लियर कर दिए है पूरी तरीके से, नहीं भाई 2011 का वर्ल्ड कप जो था वो इंडिया जीते हैं और सही से जीते हैं, तो इस पर आप एलिगेशन मत लगाओ, ठीक है। और भाई वैसे भी वो कप क्या हमको सही में ओरिजिनल दिए थे? उसमें भी तो भाई घोटाला था, क्यों? सही बात ना? अमेरिका का दलाल बहनचोद। और भाई एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, मतलब तगड़ी से तगड़ी और अच्छी से अच्छी न्यूज़, क्या बोलूं भाई, नागालैंड पे अब कुत्ता यानी कि डॉग को मारना भाई पूरी तरीके से बैन हो चुका है। मतलब वहाँ के लोग कुत्ते का तो मांस भाई खाते ही थे, तो 200 रुपया पर किलो रेट के हिसाब से कुत्ते का मीट जो था वो वहाँ पे सेल होती थी, सब घर जाके पका के खाते थे ना। तो अब बेसिकली सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दिया कुत्तों को मारना, ठीक है। उसके साथ साथ अब मिजोरम पे भी ये चीज़ होने लगी है, मतलब पूरी तरीके से बैन हो चुकी है कुत्ते की मीट, ठीक है। और एक तरफ से देखा जाए तो ये भाई पशु प्रेमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भाई जो भी हो कुत्ते को मार के खाना और वो चीज़ देखना भाई दिल से बुरी लगती थी। मतलब पहले जब मैं छोटा था ना तब मुझे पता भी नहीं था भाई नागालैंड हमारे इंडिया पे है, जब धीरे धीरे से बड़े हुए तब पता चला, ओ माय गॉड हमारे देश के लोग भी कुत्ते खाते हैं, मतलब कुत्ते की मीट खाती है। और बेसिकली नागालैंड और वहाँ के आसपास की छोटी छोटी जगह जहाँ पे है वहाँ पे कुत्ते की मीट चलती थी, लेकिन और मतलब अब जब सरकार ने बैन कर ही दिए है तो भाई एक लाइक तो इसके लिए बनता भी है। और भाई लास्ट अपडेट पे जाऊँ इससे पहले मैं एक बात बता दूँ, भाई क्या कर रहे हो भाई, थोड़ी सी तो सब्सक्राइब कर लो भाई, थोड़ी सी तो शेयर कर दो, 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ भाई, कर दो, इससे कुछ नहीं होगा, कर दो। और लास्ट अपडेट पे जाऊँ तो लास्ट अपडेट पे आ ही जाता हूँ। देखो अब भैया 180 डिग्री पूरी तरीके से टर्न हो चुकी है WHO अब बोल रही है भाई चाइना ने हमको सच में नहीं बोला था कि भाई कोरोना जैसी कुछ बीमारी अब देश पे नहीं पूरी विश्व में आ चुकी है। भाई सच में मतलब WHO ऐसे करके चेंज हो गए बे, मतलब ऐसे चेंज हो गए WHO कि गिरगिट भी इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकते भाई उसके कलर, ठीक है। तो कुछ तो लोग अब WHO के साथ साथ गिरगिटी को भी कंपेयर करने लगे हैं। तो भाई बेसिकली मत करो, हम लोगों को पता ही है सभी पैसों के लिए ही काम करते हैं बेसिकली, तो कोई अगर करता है करने दो, और WHO की बात मानना है मानो, ना मानना है ना मानो, उससे हम लोगों को क्या, ठीक है। लेकिन जो चीज़ अच्छे के लिए होती है मतलब जो चीज़ अच्छे के लिए होती है बोलती है वो लोग वो मानना चाहिए, ऐसी मेरी ओपिनियन है। और मेरी ओपिनियन आप लोग मानो ना मानो उससे मुझे क्या, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट पे, मतलब नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक के लिए जय हिंद।